क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करता, या फिर मैं लोन्स में डील नहीं करता, कोई जॉब ऑफर्स में डील नहीं करता हूँ। तो ये पर्टिकुलर टाइप के स्कैम्स हो रहे थे। बट नाउ द फ्रॉडस्टर्स हैव बिकम मोर अलर्ट, एंड they are also understanding that the database which is available through various channels, आपके बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि वेर वी हैव एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट की फिरौती मांगी गई थी। सो इट वाज नॉट पॉसिबल दैट somebody can call for a I'm just giving an example, a 6 crore 27 lakh rupees. So it can be a round figure always. So please understand, ये जो इंपॉर्टेंस होती है, तो कहीं ना कहीं डेटा जो लीकेज होती है, आप जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, या फिर आप बैंक से यूज करते हैं, या फिर आप अपनी जो रोजमर्रा की मोबाइल फोन्स में जो एप्स डाउनलोड करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन इट। और अगर बाई चांस आपको ये लग रहा है, आई विल ऑलवेज टेल एवरीबडी कि कहीं पे भी आपको, कहीं पे भी अगर कोई कॉल आ गया, आपको लग रहा है कि आपके रिलेटिव्स ने पैसे मांगे, या फिर आपके मदर फादर, या अगर आपके बच्चे लोगों ने भी पैसे मांगे हैं, कॉल देम बैक। ओके, ऐसे नहीं कि अगर एआई इनोवेटिव टर्म्स में उन्होंने कर दिया और आपको उनकी आवाज भी सुनाई दी, मेरे हमेशा ये कहना है कि प्लीज कॉल देम बैक, डोंट क्लिक एनी काइंड ऑफ लिंक्स। अगर बाय चांस आप इस फ्रॉडस्टर सर्कल में फंस गए हैं, तो 1930 जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये इंपॉर्टेंस है कि आप विद इन 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स आप उसको कॉल करें, ताकि जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो कहीं ना कहीं फ्रीज हो सके। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू कंप्लेन टू द लोकल पुलिस अथॉरिटीज एंड गिव द नंबर्स। सो कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आप डिजिटली फ्रॉड हो चुके हैं, तो ये जो नंबर। ओके, मैं राजीव जी आपके पास फिर आती हूँ। आप बहुत इंपॉर्टेंट आप कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड अगर हो जाता है तो आपको बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। 1930, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बताया आपने। मैं आपके पास फिर से आती हूँ और जानने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं, और कौन से ऐसे प्रॉम्प्ट एक्शन है, मेजर्स हैं या रिड्रेसल सिस्टम है जिसके ज़रिए ऐसा कोई भी फ्रॉड है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, या इवन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप जिसमें शिकायत कर सकते हैं। पर मुझे विकास एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए ऐसे बहुत गंभीर तरीके के फ्रॉड रिलेटेड क्या किस्से सामने आए हैं? ये ज़रा समझना बेहद ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में मुझे नहीं लगता इतना कोई फ्रॉड हुआ है, बिकॉज एक तो मल्टी लेयर इनके सिक्योरिटीज होती हैं और बहुत ज्यादा फिल्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक ही केस में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि B2C में जहां पे डायरेक्टली कस्टमर ने खुद से कोई सी भी अननोन ऐप, अनरजिस्टर्ड ऐप डाउनलोड कर ली और डायरेक्टली वो डील कर रहे हैं और उसमें उनकी बैंक डिटेल्स हैं, वहां फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है। अब जनरली म्यूचुअल फंड्स में कैम्स है, कार्वी है, आपका म्यूचुअल फंड हाउस है, आपका बैंक है, ये सब इन सिंक होते हैं। जैसे आप कोई भी परचेज करते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाता है ट्रांजैक्शन को। तो म्यूचुअल फंड में उतने फ्रॉड के केसेस नहीं आते हैं, बिकॉज वहां मल्टी लेयर फिल्टर्स हैं। B2C में या स्टॉक पिकिंग जब होती है या स्टॉक मार्केट है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज कस्टमर्स क्या करते हैं कि अननोन एप्स जब डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जो फ्रॉडस्टर है वो आपको डायरेक्टली अपनी ही ऐप दे रहा है, तो प्लेटफॉर्म तो फ्रॉड वाले का ही है, तो वहां पे कोई फिल्टर नहीं है, इसीलिए वहां पे फ्रॉड सबसे ज्यादा होता है। तो और दूसरा क्या है कि स्वाति, अननोन अनरजिस्टर्ड जो इवन म्यूचुअल फंड के भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी यूज नहीं करने चाहिए। जो वेल नोन एप्स होती हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड है, वही एप्स यूज करें, बिकॉज आज तक उतने फ्रॉड नहीं नजर तो नहीं आए म्यूचुअल फंड में, बट यू नेवर नो कि कल को किस तरह की कोई चीज आ जाए। तो इसीलिए रजिस्टर्ड ऐप का होना या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है।